बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students, hope you'll be well. Let's begin the part number 2 of the chapter The Wolf Children. Part 1, the link here that will be given in the description for your reference. You can go and watch from there. Okay, let's begin. Acha, they would only feed like wild animals, taking raw meat and liquids, which they would eat and drink in a crouching position. अच्छा, वो जो वुल्फ गर्ल्स थी वो क्या करती थी, वो जो है बिल्कुल जैसे कि एनिमल्स खाते हैं कच्चा गोश्त और लिक्विड, बिल्कुल सेम वैसे ही बिहेव करते थे. और पानी और खाना किस तरह खाते हैं, क्राउचिंग पोजीशन, जैसे कि एनिमल की पोजीशन होती है जो व्हाइल दे बेंड देयर नीज एंड ईट लाइक दैट. तो बिल्कुल सेम पोजीशंस में वो खाते पीते थे. व्हेन मिसेस सिंह गिव अमाला एंड कमाला टॉयज टू प्ले, दे सिंपली च्यूड देम एज इफ दे वर बोन्स. अच्छा, जब मिसेस सिंह जो है वो अमाला और कमाला को जो है वो टॉयज़ खेलने को देती थी तो वो इसको ऐसा चबा जाता था. च्यूड मीन्स च्यू का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो इसको ऐसे च्यू करते थे जैसे कि वो कोई बोन्स हो, हड्डी हो. Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backwards and forwards. अच्छा, जब जो लोग हैं, क्योंकि अब लोगों को जो पता चल गया था कि यहाँ पे जो वुल्फ गर्ल्स हैं तो वो उनसे अवेयर थे, और जब भी वो लोग उनको देखते थे तो वो क्या करती थी, दे बिहेव लाइक दिस, दे स्टार्टेड स्नार्लिंग. स्नार्ल किसको कहते हैं, एग्रेसिव, जैसे बिल्कुल ही गुस्से में आ जाना और अपने बिल्कुल टीथ जो है वो जानवर के लिए जैसे बाहर निकालना. ठीक है, तो स्नार कहा था. आर्च द बैक्स, बिल्कुल अपने चढ़ा लेना, अपने बैक्स को चढ़ा लेना गुस्से में. और शेकिंग द हेड्स, अपने गुस्से में नहीं. जानवरों को आपने अक्सर देखा है कि वो जब फियर्स हो जाते हैं, लाइक लायंस वगैरह जो होते हैं, जब वो बिल्कुल फियर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल ही अपनी हेड की मूवमेंट करते हैं बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, और इस तरीके से ग्राउलिंग करते हैं, अपने टीथ बाहर दिखाते हैं. तो सेम लाइक दैट. The little orphan boy tried to make friends with the wolf girls. एक छोटा सा जो orphan, एक यतीम बच्चा था, वो उसने क्या किया, दोस्ती करने की कोशिश की wolf girls से. When they decided to play with him, they treated him like a wolf cub. अच्छा, जब जो है उन्होंने डिसाइड किया, ये सोचा कि हम इससे खेलेंगे, तो उसने wolf cub की तरह खेलने जो है वो बिहेव करने की उसने कोशिश की. तो इवेंचुअली क्या हुआ, मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम द पेनफुल अटैक. उन्होंने उस पर ही, बच्चे पे अटैक कर लिया, रेस्क्यू यानी कि बचाने की कोशिश की. Mr. Singh realized how difficult it was going to be to educate the girls. Even after months in the orphanage, no progress had been made. It was clear the girls did not think like humans. For them, it was more natural to behave like wolves. अच्छा, मिस्टर सिंह ने ये रियलाइज़ कर लिया कि काफ़ी मुश्किल है इन गर्ल्स को एजुकेट करना, यानी कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी कोई प्रोग्रेस, यानी कि कोई भी उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई थी कि जो गर्ल्स है वो एजुकेट जो है वो ही थी. बिल्कुल वो सेम एज इट इज़ वुल्व्स की तरह बिहेव कर रहे थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके अंदर कोई इंसानों वाली कोई बात हो. Then both girls fell seriously ill, and sadly, Amala died of kidney disease on September 21st, 1921. For Kamala, the younger wolf girl's death was a terrible setback. She howled for many days and refused to eat. All she would do was sniff around for Amala's scent. अच्छा, क्या हुआ कि एक दफ़ा दोनों लड़कियां जो थी वो बहुत सीरियसली इल हो गई, और अमाला जो है उस पर से मर गई. क्यों मर गई, क्यों डेथ हो गई, बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़. ठीक है. अच्छा, अब जो दूसरी बहन थी, जिससे छोटी बहन थी, उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सदमा था. वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी. काफ़ी दिन तक तो वो ऐसे ही वो ग्राउल करती रही, हाउल करती रही, यानी कि आवाज़ें निकालते हैं ना जानवर, तो वो भी वैसे ही करती रही. और बस क्या करती थी कि वो अमालास की जो ना सेंट ढूंढने की कोशिश करती थी कि यहाँ वहाँ कोई इसकी खुशबू मिल जाए. तो वो उसकी खुशबू के इर्द गिर्द घूमती थी कि यहाँ पे उसकी, जहाँ पे उसकी बहन थी कमाला. Gradually, Kamala turned to Mrs. Singh and slowly began to respond to the women's patience and kindness. At last, she started to eat cooked meat, and the day came when she made her first human sound. क्या हुआ कि अब जब उसके पास कोई उसका जो साथी नहीं रहा, तब डेफिनेटली मिसेस सिंह वॉज द ओनली वन जो उसको नज़र आया कि अब इससे जो वो बात कर सकती हूँ, जो भी उसकी इंटरनल एक फीलिंग थी, बीइंग ह्यूमन तो थी वो, लेकिन उस पर कोई वुल्फ की तरह बिहेव करी थी. तो उसने वो उससे क्लोज आ गई, अब वो रिस्पॉन्ड करने लगी मिसेस सिंह की जो काइंडनेस थी वो उसको रिस्पॉन्ड करने लगी. और फिर उसने एट लास्ट जो कुक्ड मीट इंस्टेड ऑफ ईटिंग रॉ मीट उसने लेना शुरू किया. और वो भी दिन आया कि जब उसने अपना फर्स्ट ह्यूमन साउंड अपना उसका जो है वो सुना गया, उसने अपना निकाला अपने मुँह से. Mrs. Singh massaged Kamala's thin legs every day. This was done so that Kamala could stand upright.
Early in 1922, she could walk on her knees and a few months afterwards rose up on her two legs for the first time. अच्छा मिसेस सिंह ने जो है she never gave up and she started massaging Kamala's legs. अच्छा वो काफ़ी ज़्यादा पतली थी और क्योंकि ज़्यादा वो फोर लेग्स पे चलते थे वुल्फ्स की तरह तो ताकि वो अपराइट यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी हो सके तो काफ़ी ज़्यादा मसाज किया उन्होंने और फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स फ्यू मंथ्स के बाद जो है रोज़ इज़ द पास्ट टेंस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइज का ठीक है और फर्स्ट टाइम जब उसने अपनी जो है वो खड़ी हुई अपनी टांगों पे इट वॉज अ वंडरफुल वुमन फॉर मिसेस सिंह हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर्स विद कमाला. Mr. Singh was also delighted. He held out his arms like a proud father and Kamala took her few faltering steps. अच्छा एक ज़ाहिर है ज़बरदस्त आप किसी पे इतनी मेहनत करें और उसका आपका रिजल्ट आपको उसको मिला तो डेफिनेटली यू फील हैप्पी अबाउट इट तो उस तरह वो भी डिलाइटेड हैप्पी तो मिसेस सिंह जो है वो काफ़ी उनका सब्र का उनको फल मिल गया और जो बच्ची जो है वो छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स लेना स्टार्ट उसने कर दिया और जो मिस्टर सिंह थे एट द सेम टाइम वो भी ज़ाहिर फादर की तरह जो है वो बहुत खुश हुआ कि जब कमाला ने फॉल्टरिंग से यानी कि बच्चा नहीं होता जब न्यू न्यू चलना सीखता है तो कैसे वो गिरता है चलता है गिरता चलता है तो इस तरीके से दैट्स कॉल्ड फॉल्टरिंग स्टेप्स ठीक है. अच्छा यहाँ पे जब अंडरलाइन जो मैंने वर्ड्स किए डिफिकल्ट वर्ड्स प्लीज़ मार्क दैट दोज वर्ड्स और इसकी मीनिंग्स पे आप अच्छे से निकाल देना. अच्छा मैं पार्ट 2 में यहाँ पे एंड कर रही हूँ बिकॉज वी हैव वन पार्ट मोर टू गो दैट इज़ पार्ट नंबर 3 तो इंशाल्लाह वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो and then we'll be starting with these exercises. So hope you have understood. Inshallah see you in the next part. Take care. Allah Hafiz.